वेलकम टू द लेक्चर सीरीज। अच्छा, अब ज़रा IFRS 16 की सेकंड क्लास है। ये फर्स्ट क्लास में जो हम एग्जाम्पल थे हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। सही है, उसी एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, अब क्या क्या अब हम कह रहे हैं कि एंट्रीज क्या पास होंगी। सबसे बड़ा मसला, सबसे पहले आ जाता है ईयर जीरो के ऊपर। ईयर जीरो के ऊपर क्या है, GIFL हमने निकाला था, कितना आया था बच्चों, 689,428। तो 689,428 ये हो गया। एसेट हमारे पास कितना है, एसेट कितने का था, 5 लाख का। सही। और UFI कितने से हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंशियल अमाउंट से पास हो जाएगा, जितना बन रहा है 189,428। अच्छा, ईयर जीरो पे एक और क्या काम हो रहा था, कैश आपने पेमेंट हुई थी, कैश कितने का मिला, 50,000। सही हो गया। और GIFL के अंदर भी 50,000 से आपने कमी कर दी। ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि लीज शेड्यूल के ऊपर। लीज शेड्यूल, जब लीज शेड्यूल हम बनाते हैं तो हम क्या क्या कंसिडर करते हैं, हम लोग कंसिडर करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट माइनस डाउन पेमेंट। सही हो गया। अच्छा, इसके अंदर क्या थी, इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी थी, 5 लाख की। अच्छा भाई, इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कोई ठीक है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कोई है ही नहीं, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0। इसमें से डाउन पेमेंट निकाल ली, डाउन पेमेंट हमने की थी 50,000 की। तो इनिशियल हमारे पास बैलेंस कितना आ गया, ओपनिंग बैलेंस आ गया 4,50,000। सही है, ये याद रहेगा। सही है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होगी और डाउन पेमेंट, तीनों चीज। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं लीज शेड्यूल के ऊपर। लीज शेड्यूल में सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग रिसीवेबल, फिर आएगी इंटरेस्ट की अमाउंट, फिर हमारे पास आएगा रेंटल, प्रिंसिपल और एंडिंग रिसीवेबल। सही। अच्छा, ओपनिंग रिसीवेबल कितना है भाई, पहले ईयर 1 के ऊपर खड़े। सही, ईयर 1 4,50,000 का ओपनिंग है। इसके ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी होगी, इसको मैं 0.15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे पास। इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई 67,500। टोटल रेंटल जो है, रेंटल हमारे पास कितने की है, रेंटल कॉन्स्टेंट है, सबसे पहले आप रेंटल लिख दें हर जगह। 4 साल की, तो 148,607 जो है वो हर जगह हमें मिलेगा। अच्छा, रेंटल में से अगर इंटरेस्ट की अमाउंट निकालें, रेंटल में 2 चीज़ें आती हैं। रेंटल किससे कंप्राइज करता है, रेंटल इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। सही है, रेंटल में 2 चीज़ें आती हैं, तो इसमें से मैंने इंटरेस्ट निकाल लिया तो प्रिंसिपल मेरे पास अमाउंट आ जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी की आएगी, प्रिंसिपल अमाउंट आएगी मेरे पास 81,107 की। अच्छा, एंडिंग बैलेंस, एंडिंग रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, एंडिंग रिसीवेबल ये होगा कि अगर मैं इसको मार्क कर दूं 1 2 3 4 और 5, जो प्रिंसिपल अमाउंट कम हुई है उसको मैं कम कर देता हूँ, यानी 450 में से 5 ये जो वैल्यू है ये निकलेगी कैसे, अगर एक्सेल पे आप देखें तो कैसे निकलेगी, 1 - 4 करके, या फिर ओपनिंग में से आप प्रिंसिपल की अमाउंट निकाल दोगे तो अमाउंट आपके पास एंडिंग रिसीवेबल आ जाएगा। एंडिंग रिसीवेबल कितना आ रहा है, इसको इससे माइनस किया तो मेरे पास कितना है, 368,893। अच्छा, अब ये इसका एंडिंग दूसरे साल का ओपनिंग, तो ये कितना हो गया, 368,893। अच्छा, इंटरेस्ट इसके ऊपर लगाया 0.15, कितना आएगा, कमी होगी इंटरेस्ट की अमाउंट। सही, 55,333। तो सर इससे हमें एक और बात क्या समझ आई कि जैसे जैसे ईयर्स प्रोग्रेस होते रहेंगे इंटरेस्ट की अमाउंट कम होती जाएगी, प्रिंसिपल की अमाउंट बढ़ती जाएगी। 148,607 में से इसको माइनस किया, कितनी अमाउंट आ गई, 93,273। अच्छा, एंडिंग अगेन इसमें से इसको माइनस किया, एंडिंग आ गया, एंडिंग कितना आ रहा है, 275,620। अच्छा, ये 3 पे आ जाए, ये 3 पे ओपनिंग कितना हो गया, 275,620। अच्छा, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया हमने, इंटरेस्ट कितना आया इसके ऊपर, 41
343। अच्छा, इसमें से ये अमाउंट माइनस की तो हमारे पास कितना रह गया 107,264। एंडिंग के लिए अगेन इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बचा, तो ये बचा 168,356। सही, ये 4 पे आ जाए 168,356। इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है 25,253। सही है, ये एज इट इज़ है, 4 साल की थी। एंडिंग कितना हो गया, एंडिंग हो गया 123,353। और हमारे पास प्रिंसिपल कटने के बाद जो एंडिंग रिसीवर बचा वो बच रहा है 45,000 का। याद है ये 45,000 क्या चीज़ थी, 45,000 वो अमाउंट है जो कि हमें थर्ड पार्टी वगैरह, अगर आपको याद हो इस क्वेश्चन के ऊपर मैं आ गया हूँ, 15% का आपके पास इंटरेस्ट रेट है इस पर। ये देखें, ये जो टोटल अमाउंट थी 7.5 ये थी, 5 ये थी, 15 ये थी, 7.5 ये थी, ये थी, ये टोटल अमाउंट कितनी बनती है 45,000। आखिर में जो आपके पास एंडिंग बैलेंस बच रहा है उसको टैली अगर करिए 45,000 ही बचे। सही हो गया, ये ज़रा कॉपी कर लें आप। ठीक है, कॉपी कर लिया सबने। ठीक है, आप ज़रा एंट्रीज के ऊपर आ जाते हैं। सही, अब ईयर 1 के ऊपर क्या एंट्री पास होगी, ईयर 1 के ऊपर क्या एंट्री पास होगी, ईयर 1 UFI 67,500, इंटरेस्ट इनकम 67,500। सही हो गया। कैश ज़ाहिर रेंटल 148,607 का। GIFL अब क्या करते रहेंगे, हम कम करते जाएंगे क्योंकि उसका टोटल पेमेंट ही वो सब कम होती जा रही है इस तरह से। ठीक हो गया, दिस इज फॉर ईयर 1। अच्छा सर, ये तो एंट्रीज होती रहेंगी सर, जरा इसके हम कुछ सिनेरियोज देख लेते हैं किस तरीके से एग्जामिनर आपको ट्रिक कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ FV जो है आपके पास कितनी है 45,000। सही, एसेट की जो वैल्यू है वो कितनी है 45, और RV हमारे पास कितनी है 45,000। अब बताएं इस केस में क्या एंट्री पास होगी, एंट्री क्या पास होगी, एसेट 45,000 का, GIFL 45,000 से पास हो। अच्छा सर, ये तो सिंपल केस था ना, ये सिंपल केस था। ज़रा सर इसको थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेट करते हैं। कैसे करेंगे सर, अगर सर बाकी सब चीज़ें सेम है लेकिन अगर फेयर वैल्यू जो है वो 50,000 की हो जाए फिर तो अगेन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एसेट 45,000 का पास होगा, GIFL की जो एंट्री होगी वो 45,000 की पास हो जाएगी। अच्छा नेक्स्ट, थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। अगर सर फेयर वैल्यू जो है वो 35,000 की हो तो अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने हर किसी के अंदर RV या तो यहाँ पे क्या था RV और FV जो है वो दोनों क्या है इक्वल थे। यहाँ पे क्या है FV वॉज ग्रेटर देन RV, लेकिन ये पहला केस मैं बता रहा हूँ RV आपके पास सेम है, आपके पास फेयर वैल्यू कितनी दी हुई 35,000। सही, इसके अंदर एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि रिकवरेबल अमाउंट क्या है। रिकवरेबल अमाउंट क्या चीज़ हो गई, अगर मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू इन यूज़ जो है वो कितनी है 42,000 की। सही, और ये कॉस्ट टू सेल फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कॉस्ट टू सेल जो है वो कितने की है 1 है। सही, तो फिर रिकवरेबल अमाउंट में क्या आता है, या तो ये होती है या फिर क्या होती है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, वो मैंने निकाल दी तो कितनी आ रही है वो 34,000। तो कौन सी वैल्यू कंसिडर होगी, इट इज बेसिकली व्हाट हायर ऑफ आइदर दिस और दिस वैल्यू। तो इन दोनों में से हायर कौन सी है, 34 है या 42 है, कौन सी है 42,000 इसमें से हायर है। तो सर एंट्री किससे पास होगी, एसेट हो जाएगा 42,000। सही, GIFL जाहिर वो कितने की 45,000, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ गया, लॉस आ गया 3,000 का। ये ज़रा केस देख लीजिएगा, हायर ऑफ क्या होता है, ये हो गया वैल्यू इन यूज़ आ गई, या फिर वो अमाउंट जो फेयर वैल्यू माइनस CTS है। सही है, वो 34 बन रही थी, ये 42 बन रही थी। रिकवरेबल अमाउंट वो वाली कंसिडर होती है जो इन दोनों में से हायर हो, वो वाली हमने कंसिडर कर ली और फिर उससे हमने एसेट की एंट्री पास कर दी। सही, नेक्स्ट
यानी इससे हमें क्या बात पता चली, ये बात पता चली कि लोअर ऑफ, अगर एफ जो है वो लोअर होगी आरवी से, यहाँ पे ये एक ऐसा केस है कि जिसके अंदर एफ जो थी वो लोअर है आरवी से, तो हम क्या कह रहे हैं, हमने कैरिंग अमाउंट के ऊपर पास कर दिया, या फिर कैरिंग अमाउंट के ऊपर एसिड आएगा, या फिर रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर आएगा एसिड। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट जो है उसमें से भी क्या निकाल सकते हैं हम, नंबर ऑफ यूज ऑफ रिकवरेबल अमाउंट या फिर कैरिंग अमाउंट, इन दोनों में से जो लोअर था, इसमें देखें, इसमें रिकवरेबल अमाउंट या फिर एसिड की अपनी जो वैल्यू है कैरिंग अमाउंट 45,000 की, इसमें कैरिंग अमाउंट भी थी उसकी, सही है, एसिड की, या तो एसिड की कैरिंग अमाउंट या फिर उसकी रिकवरेबल अमाउंट, इन दोनों में से जो लोअर है उसके ऊपर वो पास होगी एसिड की एंट्री, जो कि हमने 42,000 के ऊपर पास किया। ये केस ज़रा ध्यान से लिखिएगा और इसको अपने पास लिख लें, इस चीज़ को नोट कर लें। अच्छा सर, आगे देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसकी वैल्यू ही 0 हो गई, फिर क्या, फिर डायरेक्ट आप लॉस बुक कर दोगे, 45,000 का डायरेक्ट लॉस बुक कर दोगे। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, जीआईएफएल से पास हो जाएगा पड़ेगा, सही। फिर हम लोग क्या कर देंगे, अगर कोई जीआरवी है तो जीआरवी दी हुई फॉर एग्जांपल 35,000 की, और अदर इनकम जीवीए 35,000, अदर इनकम में उसको बुक कर देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर रिकवरेबल अमाउंट जो है हमारे पास, नेक्स्ट केस, रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास कितनी है, 25,000 की, रिकवरेबल अमाउंट 25,000 की है, सही है। फेयर वैल्यू जो है वो है 20,000, फिर कैसे एंट्री पास होगी, फिर एसेट 25,000 का, जीआईएफएल जो है वो कितने का था, 45, तो डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या हो गया, वो लॉस हो गया, लॉस रन में ट्रीटेड। प्लीज़ इन केसेस को देख लिया, यही कॉम्प्लिकेशन करते हैं, यही एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है कि जो इसके अंदर कम मार्क्स हो करता है वो वहीं पर लूज करता है इसी चीज़ को, ठीक है, लिख लिया ये। अच्छा सर, डिस्क्लोजर्स देख लेते हैं। लेसर के डिस्क्लोजर्स का क्या है, वो तकरीबन हमारे पास 3 डिस्क्लोजर्स हैं। लेसर के कितने डिस्क्लोजर्स हैं, 3। पहला क्या है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, सही है। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट को हम अगर हम निकालें तो फॉर एग्जांपल 2015 2014 ये कर लेते, सही। अच्छा, नॉन करंट एसेट, सही, नॉन करंट एसेट में आ जाएगा NIFL, सही है। NIFL क्या है, पहले साल के आपके पास एंडिंग में कितना पड़ा हुआ, 3 6 8 8 9 3, ये हो गया इसका पहला डिस्क्लोजर। असली जो मसला होता है वो डिस्क्लोजर्स में आ रहा होता है बच्चों को, पहला डिस्क्लोजर, सही है। पहला तो सिंपल था, दूसरा डिस्क्लोजर देख लेते। दूसरा डिस्क्लोजर जो है वो क्या है कि इसकी GIFL या NIFL की इस तरह से लिख के, अच्छा सबसे पहले क्या आ गई, रेंटल्स, 3 हमारे पास रेंटल्स है, कितनी है, 148607, इसको मल्टीप्लाई किया, क्या क्या अमाउंट आ गया, 445821। आरवी कितनी है हमारे पास, 45,000। IDC कुछ है ही नहीं, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आपके पास कोई सी भी नहीं दी हुई। टोटल किया आपने इसका, ये हमारे पास कितना आ गया, 490,821। इसमें से हम लेस करते हैं UFI, वो कितने की है, वो किस तरीके से निकालेंगे UFI, ईयर 1 के एंड के ऊपर UFI किस तरह से निकालोगे आप, अगर याद हो आपके पास वो कितनी आ रही थी, एक्स्ट्रा अमाउंट 189,628 आ रही थी। पहले साल ईयर 1 के अंदर आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट कितनी की थी, 67,500 की। अगर इसमें से मैं जो अमाउंट मुझे रिसीव हो गई है 67,500 की, मैं वो निकाल दूँ तो मेरे पास UFI कितनी बचती है,
बचती कितनी है 121,928। इसको अगर वर्किंग वन करके करना है तो वर्किंग वन करके आप इसको अलग से दिखा दें। लेस UFI यहाँ पे वर्किंग वन अगर मैं कर देता हूँ इसको, तो ये जो अमाउंट आ रही है 121 ईयर वन के बाद वो मैंने माइनस कर दी। इसमें भी देखें हमने 3 पेमेंटें ली हैं ईयर वन से, आप समझे कि 1 साल के बाद से हमने ये स्टार्ट किया। सही, ये अमाउंट हमने माइनस कर दी तो कितना बचा 368,893। सही, ये बात क्लियर हो गई। ये जो अमाउंट आ रही है यही की यही, अगर इसका यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको 2.1 दे देता हूँ, तो इसी को मैंने आगे यहाँ पे NIFL को यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया, यहाँ पे 2.1 करके लिख दिया, या ऊपर रेफरेंस नंबर करके ऊपर करके डाल दिया, रेफरेंस 2.1 की तरफ से ये ले लिया। ठीक हो गया। अच्छा, 2 डिस्क्लोजर हो गए। अब आगे चल के तीसरा डिस्क्लोजर हम देख लेते हैं, थर्ड डिस्क्लोजर। थर्ड डिस्क्लोजर में ही सारा मसला होता है, जो कि है मैच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ लीज रिसीवेबल। मैच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ लीज रिसीवेबल। सही, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आ गया, पहले आपके पास आएगा GIFL और यहाँ पे आएगा आपके पास NIFL। सिंपल सी बात, 3 चीजें लिख दो, विद इन 1 ईयर, 2 to 5 years और ग्रेटर देन 5 years। सही, विद इन 1 ईयर क्या है, एक पेमेंट होगी आपके पास 148,607 की। सही, अच्छा, ये अगर GIFL है तो विद इन 1 ईयर के अंदर NIFL कितना होगा, हाँ इसकी PV ले लेंगे आप, 148,607 डिवाइड बाय 1.15, PV ले लो, कितना आ गया 129,223। सही, 2 to 5 years के अंदर क्या होगा, 2 to 5 years के अंदर आपको 2 तो पेमेंटें मिलनी, जैसे कि मैंने कहा कि समझे आप 1 साल के बाद से शुरू करें, 148,607 2 पेमेंट, एक तो ये हो गई 3 और 45,000 की आपके पास एडिशनल अमाउंट आ रही, तो इस टोटल ऐड किया इस अमाउंट को कितना बनता है 342,214। इसकी NIFL में क्या करेंगे आप, इन सब की एक तो आप पहले देखें 148,607 ईयर 2 में मिली होगी, तो उसको आपने 2 साल से डिस्काउंट किया, फिर एक अमाउंट आई होगी ये तीसरे साल, इसको पहले तीसरे साल पे डिस्काउंट किया, फिर अमाउंट आई होगी 45,000 की, इसको आपने तीसरे साल पे डिस्काउंट कर दिया। इन तीनों का सम किया मैंने, इन सब का सम किया तो मेरे पास अमाउंट कितनी आ गई 239,668। टोटल कितना बनता है, टोटल कितना बनता है, ये बनता है 368,893, और इसको अगर हम टोटल करते हैं ये कितना बनता है, ये बनता है 490,821। अच्छा, इसमें से अगर मैं UFI निकाल दूं, सही, इसमें से अगर मैं UFI निकाल दूं, UFI कितनी 121,928, 121,928 की अगर मैं UFI निकाल दूं तो मेरे पास कितना बचता है, मेरे पास 368,893। अगर ये दोनों अमाउंट्स, ये और ये आपके पास अमाउंट सेम आ रही है, इसका मतलब आपका डिस्क्लोजर सही है, एक्यूरेट बना है। सही है, दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन, होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। ये डिस्क्लोजर्स वगैरह प्लीज़ ज़रा गौर से देखिएगा, आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी इसको उस तरीके से अगर आप लोग नोट करेंगे चीज़ों को, एक एक चीज़ अलग अलग करके मैं छोटा छोटा करके हर चीज़ को बताया, और ये लेसर के अभी तक हमने डिस्क्लोजर्स किए। दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन, होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस।